दुर्ग जनपद में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद होता नजर आ रहा है। पहले 15वें वित्त की राशि आवंटन को लेकर मतभेद नजर आया, वहीं अब सरपंच अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर भी विरोधाभास साफ नजर आ रहे हैं। दुर्ग जनपद में इस बार 2 सरपंच अध्यक्ष बनकर आए हैं और लगातार हो रहे इस विरोधाभास के संबंध में जनपद उपाध्यक्ष राकेश कुमार हीरवानी ने कहा कि अगर इस तरह से आपसी मतभेद चलता रहा तो विकास कार्य पर किस तरह से कार्य करेंगे। तो हम दुर्ग जनपद में मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद है राकेश कुमार हीरवानी जी, जनपद उपाध्यक्ष जी। पिछले दिनों जनपद में विवाद हुआ था 15वें वित्त आयोग की राशि के आवंटन को लेकर 72 लाख की राशि थी, जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच काफ़ी मतभेद रहा। जहां एक और पक्ष ने कहा कि राशि का आवंटन बाद में, अभी ये बची हुई राशि है, आने वाले दिनों में जो राशि आएगी वो सभी को बांटी जाएगी। वहीं विपक्ष का कहना है कि ऐसा नहीं होता, सभी को राशि को बराबर में आवंटित करना था। इसी संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार हीरवानी जी, जो विस्तार से बताएंगे कि अभी तक राशि जो आई, जो 72 लाख की राशि थी, वो अभी तक आई है कि नहीं आई है और अभी तक कितने लोगों में बटी हुई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हीरवानी जी। जी, आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल को। जी हीरवानी जी, ये जो 72 लाख की राशि जो आने वाली थी, है ना, ये अभी तक उसको लेके जो इतना विवाद हुआ है, अभी तक ये विवाद कहाँ तक पहुँचा है? राशि आ गई है, बट गई है, या अभी तक ये राशि कहीं लटकी हुई है? अभी तक जो मेरी जानकारी में है 72 लाख की राशि जनपद पंचायत में आ चुकी है और इसका आवंटन होना है, और अभी तक इसका आवंटन नहीं हुआ है क्योंकि जिस दिन, जैसा कि बैठक में उस दिन तय हुआ कि बहुमत के आधार पे होगा करके, तो उस दिन बैठक के दिन बहुमत वो भी नहीं बना पाए थे क्योंकि हम लोग 24 सदस्य हैं, 12 सदस्य ही उनका वहाँ पे बहुमत में सिग्नेचर किए थे बैठक में, और उनको कम से कम बहुमत उनके कथन अनुसार बहुमत के अनुसार से होगा करके 13 सदस्य बनाए थे, लेकिन उस दिन बैठक के दौरान 12 लोगों ने उसमें हस्ताक्षर किया था। हो सकता है उसके कारण अभी तक पेंडिंग होगा, नहीं गया है पैसा किसी के खाते में, ये हो सकता है मूल कारण। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्या आप पिछले साल कांग्रेस का शासनकाल था, कांग्रेस के शासनकाल में आपकी सत्ता थी यहाँ पर, क्या आपके शासनकाल में भी ऐसा हुआ है कि राशि का आवंटन को लेकर किस तरह का भेदभाव किया गया हो कि हमारी तो सरकार है तो अभी हम ले लेते हैं, बाद में विपक्ष को देंगे, इस तरह से कभी हुआ है? नहीं, वैसा नहीं हुआ है हमारे कार्यकाल में। उस टाइम तो जब कांग्रेस की सरकार थी और हमारे तो 19 जनपद सदस्य कांग्रेसी थे, मात्र 6 भाजपाई थे। हमने भेदभाव नहीं किया, सबको एक साथ लेके चला और सभी को बराबर राशि बांटे, कहीं पे कोई भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो वर्तमान में अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहा जा रहा था, पिछली बार मैंने उनसे बातचीत की तो उनका कहना है कि आप ही ने किसी और की राशि को अपने क्षेत्र में लगाया था, आपने भी इसी तरह का कार्य किया, दूसरे की राशि को अपने क्षेत्र में लगा के काम किया है, जो, तो इसमें आपका क्या कहना है? इसमें ऐसे है, सभी जनपद सदस्यों को बराबर राशि दिया जाता था। मैं अगर जनपद सदस्य मेरे क्षेत्र में आया है तो मैं चाहूँ तो दुर्ग ब्लॉक के कहीं भी मांग के अनुसार किसी भी क्षेत्र में काम दे सकता हूँ मेरी सहमति से। तो वैसा ही हुआ था कि मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव थे जहाँ पे जो जनपद सदस्य वो राशि दिए हैं, उनके भी कार्यकर्ता रहे होंगे, तो वो काम मांगे तो वो दे दिए उनको कार्य। मेरे क्षेत्र में हुआ कार्य लेकिन उनकी सहमति से हुआ, जनपद सदस्य की वो खुद सहमति दे के दिए थे। तो इसमें इस क्षेत्र उससे मेरे से सहमति लेके कोई भी मेरा पैसा ले जाके काम करे ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हैं, दुर्ग ब्लॉक में ही काम हो रहा है वो। मतलब आपका कहना है जिसने भी राशि दी थी उनकी सहमति थी, सहमति के बाद उन्होंने राशि दी थी। हाँ। अभी एक और मामला पता चला है अभी कि सरपंच संघ का चुनाव हुआ। सरपंच संघ का चुनाव में सरपंच ने मतलब सरपंच जीत के आए, वो युगल किशोर साहू जी हैं, जिसके बाद अभी पता चला है कल फिर से एक सरपंच नया संघ अध्यक्ष चुन के आया है। तो ये एक ही जगह पे 2 अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से हो रहा है? मैं बताना चाहूँगा आपको, जो 2 दिन पूर्व चुनाव हुआ था वो सरपंच संघ का चुनाव था और उसमें सरपंचों ने आपस में चुनाव की स्थिति ना बनाते हुए आपस में तय करके अध्यक्ष और पदाधिकारी नियुक्त किए थे। कल जो चुनाव हुआ वो भाजपा सरपंच संघ का कहा जा सकता है, क्योंकि जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा था सोशल मीडिया में कि भाजपा समर्थित सरपंचों को बुलाया गया है और वहाँ पे मीटिंग के नाम से बुलाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चुनाव कर दिया गया और चुनाव भी प्रक्रिया नहीं हुआ, सीधा मनोनीत कर दिया, नाम पढ़ दिया गया वहाँ पे कि अमुक अमुक सरपंच रहेंगे, ये अध्यक्ष रहेंगे, ये पदाधिकारी, ऐसा किया गया है। तो उसको तो मैं यही कहूँगा कि भाजपा समर्थित सरपंच संघ है वो।
इससे पहले भी क्या ऐसा हुआ है कि जैसे आपके शासनकाल में कांग्रेस की शासनकाल थी, तो क्या आप लोगों में भी इस तरह से कि हाँ कांग्रेस समर्थित सरपंच संघ अध्यक्ष होना चाहिए, ऐसा कभी हुआ है क्या? दो दो नहीं, अध्यक्ष? वैसी स्थिति देखो, सरपंच सरपंच हैं जो स्वतंत्र है अपने आप में, और अभी तक के चुनाव में किसी अन्य दल का उसमें इंटरफेयर नहीं रहता था। और पहले भी हुआ है तो सिर्फ एक ही दल बना है और खुद सरपंच लोग ही बनाते आए हैं मिल के, और इस बार भी वही हो रहा था प्रक्रिया। लेकिन इस बार हम खुद पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि भाजपा समर्थित अलग से दल रहेगा, सरपंच स्वतंत्र है, तो कोई पार्टी वाली बात नहीं है। और जैसे पूर्व में जैसे जो हुआ था अभी युगल किशोर साहू जी जो वाली टीम है जो बनाया है, उससे भाजपा कांग्रेस मिक्स है, वो अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए बना, स्वतंत्र संगठन है। तो उसमें भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के, मैं बताना चाहूंगा उसमें 2-3 पदाधिकारी ऐसे हैं जो कांग्रेस से हैं, तो भाजपा से हैं, तो सब मिलकर सरपंचों ने तय किया था उसको। लेकिन उस सबको दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर से पुनः सरपंच मनोनीत करके, मान के चलो सरपंच संघ को जो बनाए हैं उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, या उनको भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि विधायक के द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया था सबको, तो जनपद में विधायक का हस्तक्षेप लग रहा है क्या? क्योंकि जिस दिन ये 15वीं वित्त राशि आवंटन को लेकर भी जिस दिन हंगामा हुआ, उस दिन भी विधायक जी अपनी जगह से उठ के चले गए थे, गुस्से में चले गए थे। और अभी जैसे आपने बताया कि आप लोग के द्वारा चुनाव होने के बाद अभी फिर से एक बार विधायक के द्वारा बुलाया गया, फिर से चुनाव हुआ, तो क्या लगता है जनपद में पूरा विधायक का हस्तक्षेप चल रहा है? बिल्कुल, देख के लगता है, स्थितियाँ देख के यहाँ पे, कि जनपद पंचायत दुर्ग का पूरा हस्तक्षेप विधायक जी का है यहाँ पे। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर जी का पूरा हस्तक्षेप यहाँ पे है। क्योंकि जितना भी बैठक हो रहा है या सरपंचों के क्षेत्र में काम जा रहा है, और यहाँ से मनरेगा के तहत भी अगर कोई काम जा रहा है, तो उसमें पूरा नज़र आता है कि विधायक के लोगों की ही द्वारा यहाँ पे रोज आके बैठ रहे हैं। यहाँ तो जनपद में स्थिति ऐसी है कि दिन भर आपको परिसर में ठेकेदार घूमते नजर आएंगे, जो कि लगभग कथित रूप से विधायक जी के ठेकेदार हैं। मतलब कह रहे हैं कि आप जनपद पूरा विधायक के अनुसार ही चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे अध्यक्ष का भी कोई इंटरफेयर नहीं है, यहाँ पे जनपद पंचायत विधायक जी के निर्देशन में चल रहा है। इसी तरह से अगर कहना चाहिए कि अगर दोनों ही आप लोग के बीच में अगर कथित रूप से विधायक जी के ठेकेदार हैं। मतलब कह रहे हैं कि आप जनपद पूरा विधायक के अनुसार ही चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे अध्यक्ष का भी कोई इंटरफेयर नहीं है, यहाँ पे जनपद पंचायत विधायक जी के निर्देशन में चल रहा है। इसी तरह से अगर कहना चाहिए कि अगर दोनों ही आप लोग के बीच में अगर जितने पक्ष हैं विपक्ष हैं, फिर विधायक जी का हस्तक्षेप है, इतना हस्तक्षेप के बाद और इतने चीज़ों के बाद, मतभेद के बाद, क्या लगता है कि जनपद का कार्यकाल ठीक से चल पाएगा? आगे जैसे विकास कार्य होने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है किसी भी काम को करने के लिए सबको एकजुट मिलकर सबका साथ सबका विकास, जैसे कि नारा है इनका। तो ये तो इतना भेदभाव, फिर उसके बाद 2-2 बार से अध्यक्ष अंग का चुनाव, फिर वित्तीय, अभी चुनाव हुए अभी कुछ ही समय आप लोग के कार्यकाल को, और इतने सारे मतभेद और इतने सारे चीज़ें आ गई सामने में, तो आगे क्या लगता है विकास हो पाएगा कि नहीं? हमारा तो शुरू से ही प्रयास रहा है, हमने, हमारी अध्यक्ष मैडम भी बनी तो उनको भी बोला था कि अब चुनाव तो खत्म हो गया जी, अब क्षेत्रीय विकास के बारे में सोचना है और क्षेत्र के विकास में ही काम करना है। लेकिन बेवजह ये लोग अड़ंगा डाल के इसको विकास को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तरफ से कहीं पे नहीं है कि हम क्षेत्र के विकास को रोके करके, लेकिन ये बेवजह के मुद्दा बना के, ऐसा अभी तक 15 वित्त का जैसा राशि है, अभी तक इसको क्षेत्र में काम चालू हो जाना था, लेकिन सिर्फ ये विवाद करे उसके चक्कर में 2 महीने से राशि तो आ गई है। राशि तो आ गई है, बहुत पहले से आ गई है। जी, आज लगभग हमारे चुनाव हुए जनवरी से हुआ, लगभग 5 महीने हो गए। 5 महीने में सिर्फ यही इसी खींचतान के चक्कर में एक बैठक विपक्ष को नहीं दिए तो पक्ष को ही दिए, तो पक्ष के क्षेत्र में भी विकास कार्य दिख रहा है आपको? पक्ष को भी नहीं दिए हैं, राशि लटकी हुई है, ये किसी को नहीं दे रहे, वहाँ पे रखा है राशि। किसी अगर चलो पक्ष को भी देते तो चलो विकास कार्य होता, ये मानते हम, और अब किस लिए लटका के रखे हैं यही जानेंगे। क्योंकि हमारे तरफ से तो हमने अब बता दिया था कि हम 21 शर्त में वहाँ आपका साथ देंगे जब हम राशि बराबर बटेगी तो। अच्छा हिरवानी जी, एक चीज़ बताइए, जैसे कि आपने बताया कि सरपंच अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो आप लोगों ने भी इसकी सूचना की विधायक को, अध्यक्ष महोदय को, क्या इनका कुछ रोल रहता है? क्या ऐसा तो नहीं कि इनकी नाराज़गी हो गई होगी कि अरे आप लोगों ने तो हमें बताया ही नहीं, आप लोग ने अपना अध्यक्ष चुन लिया, ऐसे कुछ नाराज़गी? क्या इनको भी सूचना देनी जरूरी रहती है? क्या इनको भी बताना जरूरी रहता है कि सरपंच अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है इस तरह से, या क्या लगता है उनकी नाराज़गी की वजह से हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी की सूचना देना, क्योंकि मैं पहले ही बोला सरपंच संघ का संगठन अलग संगठन है, वो अपने लिए संगठित करते हैं।
तो जब वो अपनी अपनी बैठक रख रहे हैं तो किसी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारी बात है, मैं बैठक में यहाँ जनपद में उस दिन आया था, तब मुझे पता चला कि उनका बैठक हो रहा है वहाँ पे करके, और उसके बाद पता चला कि चुनाव हो गया करके। तो जानकारी किसी को नहीं दिए थे और वो स्वतंत्र है इस मामले में, तो किसी को सूचना देने वाली कोई बात नहीं। हाँ, कोई आयोजन करता है और सरपंच संघ अगर चाहे कि हम इसको आमंत्रित करेंगे, बुलाते हैं, तो फिर वो है, लेकिन उनकी निजी अगर बैठक है उसमें किसी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप कह रही है सरपंच का चुनाव ना विधायक ना अध्यक्ष किसी के अंदर नहीं होता। हाँ। ये सिर्फ सरपंचों के द्वारा, उनकी एक टीम होती है, उनके द्वारा चुना जाता है कि हमारे सरपंच का अध्यक्ष कौन होगा। इसमें किसी उच्च अधिकारी या जनपद अध्यक्ष या जनपद सदस्य का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई विधायक का हस्तक्षेप नहीं होता। ये सिर्फ सरपंचों का रहता है कि सरपंच ही अपने अध्यक्ष को चुन के लाएंगे। तो यहाँ तो दो अध्यक्ष चुन के गए, तो अब क्या होगा लगता है आपको? अब दो अध्यक्ष हो गए हैं, तो ये तो मतलब अब सरपंचों के बीच में भी बंटवारा हो गया है। तो ये तो मतलब मैं कहना चाहूँगी पूरी लड़ाई वाली ही सिचुएशन चल रही है। जैसे कि अभी राशि को लेकर हुआ, अब अध्यक्षों के बीच में भी क्या ऐसे मतभेद होंगे या सरपंचों के बीच में अब सरपंच भी क्या दो गुट में बंट जाएंगे? जैसे मैं पहले ही बताया कि सरपंच संघ जो बना है वो सिर्फ सरपंचों की सम्मति है। दूसरा जो संगठन बना है भाजपा सरपंच संघ बना है, वो भाजपा वाले लोग का है, क्योंकि जैसा कि कल मैसेज कह रहे कि एक जो चुना गया है वो कांग्रेस के लोग, उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों मिले, वो संगठन है। अच्छा। और वो संगठन है, इसमें दोनों मिक्स है। और एक जो बना हुआ है उसमें सिर्फ भाजपा के सरपंचों ने अपना अध्यक्ष चुना, और उसमें दूसरा जो बना उसमें कोई चुनाव नहीं हुआ है, न चुनाव प्रक्रिया, सीधा नाम थोप दिया गया कि ये बनेंगे। मतलब भाजपा के जितने, भाजपा से अधिक जितने सरपंच हैं जो भाजपा को समर्थित करते हैं, समर्थन देते हैं, वो उन्होंने ही अपना, या कहना चाहिए उन लोगों को एक अध्यक्ष चुन के दे दिया गया कि ये आप लोग के अध्यक्ष है। ये हुआ है कि उनको अध्यक्ष चुन के दे दिया गया कि ये अध्यक्ष है। वहाँ पे कोई चुनाव प्रक्रिया नहीं हुई, जैसे जानकारी मिली उसके हिसाब से सिर्फ उनको थोप दिया गया कि आपके अध्यक्ष रहेंगे, ये आपके पदाधिकारी रहेंगे। अब लास्ट सवाल हिरवानी जी, इसी तरह से मतभेद लगातार चल रही है राशि को लेकर आगे, तो आप लोगों को मिल के कार्य करना है, मिल के विधायक जी से भी और जो भी आपके अध्यक्ष हैं, तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, इसे किस तरह से लेके जाएंगे? हम अपने अधिकार के लिए तो लड़ते रहेंगे, हम नहीं चाहते कहीं पे विवाद की स्थिति बने। हमारा जो अधिकार है उसको हमें दे दिया जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, और अगर आगे की स्थिति अगर नहीं देते तो हम न्यायालय तक भी जाएंगे। इसके लिए न्यायालय में भी अपनी केस लड़ेंगे और अपनी जीत के लिए आगे बढ़ेंगे, ताकि हमको हमारा अधिकार के लिए लड़ने में हमको कोई नहीं रोक सकता, तो हम अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। और हम चाहते भी हैं कि क्षेत्र का विकास ना रुके, बिना भेदभाव के सारा काम अच्छे से हो जाए, तो फिर कोई समझते नहीं, ना विधायक जी से कोई हमारी निजी दुश्मनी है, ना अन्य कोई भाजपा लोगों से दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ क्षेत्र का विकास चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राकेश कुमार हिरवानी जी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि लगातार जो है 15वें वित्त आयोग की राशि को लेकर मतभेद चला रहा है। राशि तो आ गई है 72 लाख, लेकिन अभी तक राशि कहाँ है, अभी तक उससे किसी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ है। हालांकि वो राशि पक्ष में गई है, लेकिन पक्ष के लोगों को भी दी गई है, लेकिन कुछ जिन क्षेत्रों में दी गई है वहाँ पे भी अभी तक विकास कार्य नहीं। वानी जी बताएंगे कि जो 15वें वित्त आयोग की राशि है ये कब की राशि है? जैसे कि कहा जा रहा था ये पूर्व की राशि है, तो ये अभी आई है, तो क्या ये पूर्व में स्वीकृत हो चुकी थी कि किस क्षेत्र में आएगी, किस क्षेत्र में नहीं आएगी? इसके लिए जो चल रहा है आप मतभेद, ये बताएंगे। ये जो राशि है वो 24-25 जब हम पूर्व जनपद सदस्य जो टीम थी उनके समय में स्वीकृत हुआ था ये राशि, और इसकी कार्य योजना भी बन चुकी है पूरी। जिस ग्राम पंचायत में जाना है कार्य योजना बन के पूरा तैयार है, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है। उसके बाद भी वे इस काम को संशोधित करने का प्रयास करें, संशोधित करके अपने क्षेत्र में अपने अनुसार काम करने की कोशिश करें, जो कि नियम के विपरीत है। और इसके लिए हम आवेदन जिला सीओ और कलेक्टर को भी आवेदन दिए हैं। अच्छा, ये जो बोल रहे थे कि 11 सदस्यों को दी जा रही है राशि, मतलब ये गलत है, ये संशोधित करके अपने लोगों को दे रहे हैं, जबकि ये राशि जो है पहले से स्वीकृत हो चुकी थी कि किस क्षेत्र में जाएगी, किस क्षेत्र में विकास कार्य होगा। मतलब ये संशोधित करके अपने क्षेत्र में ला रही है राशि। तो अभी आप इसके लिए कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं? अभी फिर से हम कलेक्टर और जिला सीओ को आवेदन दे रहे हैं, और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो ये राशि आवंटन हुआ है वो पूरे 24 जनपद सदस्यों के आधार पर हुए हैं, और अभी वर्तमान में अगर जो भी जनपद सदस्य हैं उनके क्षेत्र में ही जाएगा वो काम, कोई इधर उधर वाला है नहीं कि हर किसी क्षेत्र में गया है ये 24 में। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये जो स्वीकृत हुआ है उसको यथावत रखा जाए, और जो वहाँ संबंधित जनपद सदस्य हैं वो करवाएं उस काम को, देख रेख उन्हें अपने देख रेख में करवाएं। हम कहीं पे नहीं बोल रहे राशि इधर उधर के, जो स्वीकृत हुआ है उसको वहीं होने दीजिए, क्योंकि सभी क्षेत्र में जा रही है। कहीं पे कहना है कि ये राशि जो बची हुई थी इससे अभी 11 लोगों को जो बांट देते हैं, उसके बाद जो राशि आएगी, अभी तो 4.5 साल पूरा बचा हुआ है, उसके बाद की जो राशि आएगी वो आप लोग के क्षेत्र में दी जाएगी, आप लोग को विकास कार्य के लिए दी जाएगी।
नहीं, वैसा कहना नहीं है, उनका सीधा कथन यही था कि अब जितनी भी राशि आएगी हम 13 लोग में बांटा जाएगा और 13 लोग के ही क्षेत्र में विकास किया जाएगा। ये अध्यक्ष मैडम का सीधा सीधा कहना था। अच्छा, मतलब 13 लोगों को दी जाएगी, बाकी जो भी राशि आएगी वो 13 लोग को दी जाएगी और 13 लोगों के क्षेत्र में बांटा जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राकेश कुमार हिरवानी जी, जनपद उपाध्यक्ष, जिन्होंने 15वें वित्त आयोग की राशि, जिसको लेकर लगातार विरोध चल रहा है, राशि आवंटन को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में, और साथ ही उन्होंने सरपंच संघ के जो चुनाव हुए हैं, जिसमें इस बार 2 अध्यक्ष चुन के आए हैं, पूरी तरह से उन्होंने बताया कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस बार 2 अध्यक्ष चुन के आए हैं। पूरी तरह से यहाँ पर विधायक का हस्तक्षेप लग रहा है। एक भाजपा से अधिकृत अध्यक्ष चुन के आए हैं, एक वही सरपंच जो पूरी जो टीम होती है उन्होंने अध्यक्ष चुन के आया है। इसी सारे मुद्दे पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत की राकेश कुमार हिरवानी जी ने। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।